शिव को किया नमन, देशवासियों को दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज, 9 क्विंटल फूलों से सजा ओंकारेश्वर मंदिर, आज होगी केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित। अचानक आए सारी गांव में भूस्खलन से ग्रामीणों में खौफ, भूस्खलन की जद से जिले के सारी झालीमठ के 11 परिवार मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम। देवभूमि बना फिल्म शूटिंग का हब, देवभूमि में जारी है फिल्म अनुभूति की शूटिंग, 3 से 4 महीने में रिलीज होगी फिल्म। वीकेंड पर भीगेगा उत्तराखंड, ओला वृष्टि का अलर्ट और कई राज्यों में ओली पहुंच रहे पर्यटक, बर्फबारी से कई रास्ते भी हुए बंद। 2 महीने बाद आज से चलेगी उज्जैन एक्सप्रेस, होली से पहले इन कई के संचालन से मिलेगी यात्रियों को बड़ी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानसी यादव। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। देहरादून से खबर, यूक्रेन और रूस की जंग में फंसे कई छात्र। उत्तराखंड के 200 छात्रों का संकट में भविष्य, जंग की वजह से दोहरे संकट में फंसे हुए भारतीय छात्र, हालात से सुरक्षित निकलना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, यूक्रेन और रूस की जंग लंबे समय से चल रही है और उत्तराखंड के तमाम छात्र यहां पर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के 200 करीब छात्र जो है उनका भविष्य खतरे में, जंग की वजह से दोहरे फंसे हैं भारतीय छात्र और इन हालातों से बाहर निकल पाना सबसे बड़ी चुनौती है। यूक्रेन और रूस की जंग में उत्तराखंड के 200 छात्रों का संकट, भविष्य में लगभग 200 एमबीबीएस छात्र जो है वो इस वक्त यूक्रेन में मौजूद, जिनको बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती। यूक्रेन रूस की जंग में फंसे कई छात्र, उत्तराखंड के 200 छात्रों का संकट में भविष्य, जंग की वजह से दोहरे फंसे हैं भारतीय छात्र और इन हालातों से सुरक्षित निकल पाना सबसे बड़ी चुनौती इन छात्रों के लिए बनी हुई है। और भारत की ओर से भी तमाम संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जितने भी भारतीय हैं वो युद्धग्रस्त जो इलाका है यूक्रेन का, वहां से उनको निकालने के लिए लगभग 200 एमबीबीएस छात्रों के करियर पर संकट गहरा चुका है। 4थे और 5वें सेमेस्टर के छात्रों को करियर की चिंता सता रही है और यूक्रेन से बाहर निकल पाना इन तमाम छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। भारत सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। ऑपरेशन गंगा भी चलाया गया है, जिसके तहत तमाम जो भारतीय नागरिक हैं उनको सुरक्षित भारत लाया जा रहा है, वतन वापसी हो रही है। और देहरादून के भी तमाम जो छात्र हैं वो इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग में पूरे फंस चुके हैं। उत्तराखंड के 200 छात्रों का जो भविष्य है वो संकट पे है। मेडिकल की पढ़ाई करने गए तमाम जो छात्र हैं देहरादून के, उनको अपने करियर की टेंशन हो रही है, क्योंकि अब सुरक्षित भारत लौट पाना एक सबसे बड़ी जो चुनौती है वो बन चुकी है। और यूक्रेन में जो हालात है वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। और इसी खबर पे हमारी संवाददाता हिना आजमी देहरादून से बनी हुई है हमारे साथ। हिना, जिस तरह से जो हालात है यूक्रेन में वो बिगड़ते चले जा रहे हैं और जो करीब करीब उत्तराखंड के तमाम छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए थे, उनको अपने करियर की टेंशन हो रही, किस तरह से चुनौती का सामना करेंगे और किस तरह से उनकी भारत वापसी की बात जो है वो चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से पिछले 5 दिनों से लगातार यूक्रेन और रूस के बीच की जो जंग है वो जारी है और अब यहाँ पर जो भारतीय छात्र है वह दोहरे संकट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती अपने जीवन को बचाना, उस हालात से वहां से निकलना है, यूक्रेन में जो फंसे छात्र हैं वहां से अपने घर वापस आना, और फिर वहीं जो यहाँ पर पहुंचे हैं छात्र, उन्हें ये भी चिंता है कि भविष्य की कि हमारा करियर कहाँ जो है जा रहा है। कि देखा जा रहा है कि जो 4थे और 5वें सेमेस्टर के छात्र हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि काफी लंबा वक्त उन्होंने जो है गुजार लिया है, पढ़ाई कर ली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनको ये भी टेंशन है कि पता नहीं ये हालात कब तक बेहतर बन पाते हैं, कब तक जो है ये जो हालात चल रहे हैं, ये जंग जो है रुकती है, थमती है, और अगर कोई नया निजाम जो आता है वो कैसे होगा, किस तरीके से शिक्षा नीति और सभी नीति रीति लाएगा देश में, यूक्रेन में, और उस तरीके से जो है इनको पढ़ाई करनी होगी। और वहीं अगर बात करें तो यूक्रेन में जो है पढ़ाई करने इसलिए उत्तराखंड के करीब 200 छात्र एमबीबीएस के जो
बताए जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से जो है 6 गुना सस्ती जो है यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई है। और इसी के चलते जो है अपने माँ बाप का जो है पैसा बचाने के लिए कि कम पैसों में जो है वहां पर कम पैसों में और अपनी पढ़ाई जारी रख सके और उनके जो माता पिता का डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा कर सके। लेकिन इसी बीच जब ये यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई छिड़ी है, जंग छिड़ी, और इसमें जो है उनको लग रहा है कि अब सपने जो है वो टूटते नजर आ रहे हैं, वहीं जो है उनका भविष्य घर में लटकता नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि सरकार इनके लिए क्या पहल करती है। जी, भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा जो है वो चलाया जा रहा है। लगातार जो भारतीय हैं उनको वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। लेकिन अगर बात करें, अगर कुछ समय में मान लीजिए कि उत्तराखंड के तमाम जो छात्र हैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, सुरक्षित घर वापसी इनकी हो भी जाती है, लेकिन जो पढ़ाई है वो बीच में छूटी हुई है, चौथे और पांचवें सेमेस्टर और तमाम सेमेस्टर आगे के बचे भी हुए, तो अगर युद्ध के हालात इसी तरह से यूक्रेन में बने रहे तो पढ़ाई पे किस तरीके का असर पड़ेगा? क्या सरकार इसमें लगता है कि छात्रों की कुछ मदद करेगी, या डिस्टेंट की जो पढ़ाई का ऑप्शन है वो एक तरह से छात्रों को दिया जा सकता है? क्योंकि दोबारा यूक्रेन जाकर पढ़ाई को कंटिन्यू करना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने, लगता नहीं है कि ये हालात जल्द सुधरने वाले। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें यूक्रेन और रूस की, तो लगातार पिछले 5 दिन से जो है लगातार कोई भी देश जो है झुकने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पर युद्ध जो है चुका है। और ऐसे में नहीं लगता है कि ये जल्दी जो सिलसिला है युद्ध का, गोलाबारी का, मिसाइल्स का, जो भी ये है सिलसिला अभी जल्द ही थमेगा। और ऐसे में जो है भारतीय जो छात्र हैं उन्हें काफी ज्यादा चिंता हो रही है, अपने टेंशन उनको करियर को लेकर है, क्योंकि काफी ज्यादा पैसा भी वो बहा चुके हैं और वहीं काफी ज्यादा लंबा वक्त निकाल चुके हैं। कई ऐसे छात्र हैं जिनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है और अगर वो दोबारा से फिर से एक बार पढ़ाई शुरू करते हैं तो उनके माता पिता के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा दोबारा से फीस पे करना। क्योंकि अगर बात करें भारत की, तो भारत में करीब जो है 18 लाख एक डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए सिर्फ 18 लाख अगर बात करें फीस की, तो एमबीबीएस की फीस की करीब 18 से 20 लाख है। और वहीं अगर डोनेशन कई, अगर उत्तराखंड की बात करें, कई हमारे यहाँ पे 3 से 4 कॉलेज ऐसे हैं, मेडिकल कॉलेज, और जहाँ पर कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहाँ पर बच्चे की अगर थोड़ी सी नंबरों में भी कमी आ जाती है तो डोनेशन, अगर निजी कॉलेज की बात करें तो निजी मेडिकल कॉलेज में डोनेशन 80-80 लाख रुपए देना पड़ जाता है। तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा माता पिता के लिए अरेंज करना अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ पर काफी ज्यादा अपने माता पिता भी जो परिजन है उनको इस चीज की भी टेंशन है कि हमारा बच्चा वहां पर फंसा हुआ है, और अगर आग भी गया है तो उन माता पिता को ये टेंशन है कि अब उसका भविष्य किस और जा रहा है। जी, जिस तरह के हालात इस वक्त यूक्रेन में बने हुए हैं, हर किसी को चिंता है अपने बच्चे की। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में क्या कुछ लग रहा है, जिस तरह से भारत सरकार ऑपरेशन गंगा तो चला ही रही है तमाम लोगों को वहां से निकालने के लिए, क्या भारत सरकार कोई ऐसी योजना भी ला सकती है कि तमाम जो ये छात्र है मेडिकल के, जिनकी आधी पढ़ाई हो चुकी है और आधी बाकी है, तो वो यहीं इंडिया में रहकर ही अपने जो बाकी की बची हुई पढ़ाई है या सेमेस्टर्स हैं उसको पूरा कर सके? क्योंकि दोबारा यूक्रेन भेजना ना किसी छात्र के लिए और ना परिवार वालों के लिए एक ऑप्शन शायद वो ये सोचेंगे कि दोबारा अपने बच्चे को यूक्रेन भेजे, जहां पर हालात इस वक्त इतने खराब हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें, मैं उत्तराखंड की अगर बात करूँ तो उत्तराखंड के करीब 200 छात्र बताए जा रहे हैं जो एमबीबीएस के हैं। वहीं अगर बात करें पूरे देश भर से जो है 20,000 छात्र ऐसे हैं जो कि यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ की फीस जो है काफी ज्यादा थी। तो वहीं अगर भारत सरकार जो ये 20,000 छात्र हैं, 18 से 20,000 छात्र हैं, तो उनके अगर भविष्य को देखते हुए कोई योजना लाती है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा अनिवार्यता है कि 20,000 छात्र जो है काफी ज्यादा जो है उनका भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं भारत सरकार को इस पर पहल भी करनी होगी और कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जो इन छात्रों को जो है राहत मिल सके और इनका भविष्य जो है खतरे में ना हो। वहीं हो सकता है कि भारत सरकार जो है मेडिकल की पढ़ाई में कुछ राहत दे, क्योंकि जिस तरह से दूसरे और विदेश में जाना पड़ता है छात्रों को, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की भी जो है कमी ये यहाँ पर सामने आ रही है। क्योंकि 75 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए, और अगर शिक्षा, जो सस्ती शिक्षा भी अगर मुहैया ना करा सके सरकार, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया है ना तमाम जानकारी देने के लिए हमें। तो उत्तराखंड में मेडिकल की पढ़ाई करने जो बच्चे गए हैं उनका भविष्य एक तरह से संकट में गिरा चुका है।
भारत वापसी करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपने भविष्य की जो चिंता है वो भी सता रही है। किस तरीके से जो पढ़ाई आधी बीच में छूट गई है वो दोबारा पूरी होगी, और क्या कुछ योजना, क्या कुछ तैयारी भारत सरकार की ओर से की जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ किया जाता है। हरिद्वार से खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और इसी के साथ साथ फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। धर्म नगरी हरिद्वार के सभी शिव मंदिरों में लगी भीड़। श्रद्धालु सुबह से ही कर रहे हैं जलाभिषेक। भगवान शिव के दर्शन मात्र के लिए लंबी कतारों में लगे हुए श्रद्धालु और जलाभिषेक कर रहे हैं। शहर से गांव तक सभी शिवालयों को सजाया जा चुका है। जिले के 112 शिवालयों में जलाभिषेक किया जा रहा है। आज पूरा देश फाल्गुन मास की इस महाशिवरात्रि को, धर्मनगरी हरिद्वार भी पूरी तरह से तैयार है महाशिवरात्रि के पर्व को मनाने के लिए। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें इन शिवालयों में लगी हुई हैं। शहर से गांव तक सभी शिवालयों को सजाया गया है। दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर पर भी शिव भक्तों की, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। शिव की उपासना का ये सर्वोत्तम दिन आज। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है, बढ़ेगी सुविधा, खुशहाल होगा गन्ना किसान। 14 दिनों में होगा भुगतान, मिलेगा ब्याज अगर देरी से हुआ भुगतान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक, मैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में आज महाशिवरात्रि की धूम है, और बात करें लक्सर की तो यहां भी महाशिवरात्रि का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लक्सर में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे जोश और उत्साह से मनाया जा रहा है। जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे देश में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। और हमारे संवाददाता विकास खरे हरिद्वार से हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, किस तरीके की तस्वीर जो है हरिद्वार से देखने को आप मिल रही है, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं हरिद्वार में, क्योंकि महाशिवरात्रि का ये पर्व है, आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम। हरिद्वार नगरी किस तरह से तैयार है महाशिवरात्रि के लिए?
हाँ बिल्कुल, देखिए आपको बता दें आज महाशिवरात्रि को लेकर हरिद्वार में काफी उत्साह देख रहा है। इस वक्त जहाँ पे मौजूद है शिवशंकर भोले की ससुरालय कनखल, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं मेरे पीछे भी जो शिव भक्त है लगातार लगभग सुबह 4 बजे से यहाँ पर जो है अपनी अपनी लाइनों में शिव शंकर भगवान को जो जलाभिषेक करें। तो कहीं ना कहीं आज का जो महत्वपूर्ण आज काफी दिन ये हो जाता है, जो भी शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक करता है तो कहने को उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। और सुबह से ही जो है तमाम जो भक्त है जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे लगातार जो है यहाँ पर दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर को जो जलाभिषेक करे और लगातार यहाँ पर जो बहुत बड़ी श्रद्धा क्योंकि शिव शंकर भोले की ससुराल ये माना जाती है और लगातार यहाँ पर दूर दूर से जो श्रद्धालु पहुंचते हैं। बात किया तो आज जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर काफी लंबी लंबी लाइनों में जो जलाभिषेक कर रहे हैं, जो अपनी जो है वाली का प्रतीक्षा करे, तो लगातार यहाँ का आज महत्वपूर्ण ये दिन माना जाता है। शिवरात्रि को जो यहाँ पर बात किया तो काफी धूमधाम यहाँ पर देखी जा रही है। जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर भीड़ लगी, यहाँ पर जो मेले का आयोजन भी किया जाता है, तो तमाम जो श्रद्धालु इस मेले में जो पहुंचते हैं और शिवशंकर भगवान को जो जलाभिषेक भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज सुबह से ही भगवान शिव का जो दर्शन सभी लोग कर रहे हैं, तो जो श्रद्धालु लगातार जो है हरिद्वार यहाँ पर पहुंचते हैं। जी, महाशिवरात्रि के पर्व में हरिद्वार में शाही स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और महाशिवरात्रि पे स्नान करने का अपना एक महत्व होता है। लेकिन कोरोना काल में ज्यादा भीड़ तरीके से ना उमड़ पड़े लोगों की, क्योंकि दर्शन मात्र के लिए स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ ना हो इसके लिए क्या कुछ तैयारी और व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से की गई है? बिल्कुल, देखिए प्रशासन लगातार इस पर पूरी तरह से मुस्तैद था। ऑलरेडी पहली पार्टनरशिप में प्लान बना चुका था। और आज अगर स्नान की बात करें तो आज के दिन स्नान का भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। तमाम जो हरिद्वार के जो घाट है वहाँ पर श्रद्धालु फिलहाल जो स्नान कर रहे हैं और लगातार जो श्रद्धालु की भीड़ एकत्रित हुई है। लेकिन कोरोना की बात करें तो इस तरह से कोरोना काल चला था, कहने के श्रद्धालु आने में जो हरिद्वार कतराए थे, लेकिन इस बार जो श्रद्धालु हरिद्वार नहीं पहुंचे थे वो भी इस बार हरिद्वार पहुंचे। काफी श्रद्धालु से हमारी बातचीत भी हुई है जो आज हरिद्वार शिवशंकर भगवान की नगरी में यहाँ पर पहुंचे कनखल। तो कहीं ना कहीं आज का जो स्नान का जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो सभी लोग जो तमाम हरिद्वार के गंगा घाट है वहां पर जो स्नान करें और बात किया तो स्नान करने के बाद फिर शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक भी करें। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और स्नान का भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया है। तो कहीं जो श्रद्धालु लगातार हरिद्वार में पहुंच रहे हैं और मां गंगा में स्नान भी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए हमें। तो पूरे देश में आज महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्त श्रद्धालु पूरे जोश और उत्साह के साथ मना रहे हैं और हरिद्वार से हमने तस्वीरें देखी, बात की हमने हरिद्वार से कि किस तरीके से लोग हैं वो जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारों में सुबह 4 बजे से शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और भगवान शिव के दर्शन मात्र के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। रुद्राभिषेक जलाभिषेक करने का महत्व आज महाशिवरात्रि के दिन अपने आप में अनूठा और आज भगवान शिव की उपासना आराधना करने का सर्वोत्तम दिन माना जाता है। और अगली खबर देहरादून से विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई आई सामने। विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई, सिंचाई विभाग का समीक्षा अधिकारी रिश्वत लेते अरेस्ट। सचिवालय गेट के बाहर से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। 75,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया समीक्षा अधिकारी। विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने, आरोपी के खिलाफ सतर्कता सेक्टर में दर्ज किया मुकदमा। विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करेंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, कोविड की नई गाइडलाइन जारी। कोविड की नई गाइडलाइन जारी, देहरादून से एक खबर। राज्य में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, कोविड की धीमी पड़ती रफ्तार के चलते नई गाइडलाइन जारी की गई है। 10 मार्च तक राजनीतिक धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से छूट। समस्त कार्यालयों में पूरी क्षमता के साथ कर्मचारी करेंगे काम।
कोविड की नई गाइडलाइन जारी। कोविड की जिस तरह से रफ्तार जो है वो लगातार धीमी पड़ती जा रही है, मामलों में कमी आ रही है, जिसको लेकर नई गाइडलाइन जारी है। देहरादून में राज्य में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क अपनी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। 10 मार्च तक राजनीतिक धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक। समस्त कार्यालयों में सभी क्षमता के साथ, पूरी क्षमता के साथ जो कर्मचारी है वो काम कर सकेंगे। और अगली खबर उत्तरकाशी से है। बड़कोर नगर पालिका में लगा जाम, दिन प्रतिदिन लग रहा घंटों जाम। उत्तरकाशी से यह खबर, दिन प्रतिदिन घंटों जाम लग रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भी खासी परेशानी हो रही है। पैदल आने जाने वाले मुसाफिरों को हो रही है दिक्कत। सड़क चौड़ीकरण ना होने से आ रही में है जाम की दिक्कतें। लंबे समय से लोग उठा रहे हैं सड़क चौड़ीकरण की मांग, लेकिन अभी तक लोगों की ये मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से पैदल आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जाम की स्थिति जो है वो बेहद खराब बनी हुई है। यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण की मांग, यहाँ पर जो लोग हैं वो लंबे समय से उठा रहे हैं, लेकिन अभी जो लोगों की मांग है वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। घंटों जाम लगा हुआ है यहाँ पर। नीलकंठ महादेव मंदिर सहित ऋषिकेश के शिवालयों पर मध्य रात्रि से हो रहा है जलाभिषेक। शिव भक्त श्रद्धालु आस्था लेकर भगवान शिव के द्वार पहुंचे। महाशिवरात्रि पर्व में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। नीलकंठ महादेव मंदिर सहित ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर, सोमेश्वर मंदिर में मध्यरात्रि से ही शिव भक्त श्रद्धालु अपनी मनोकामना और आस्था लेकर भगवान शिव के द्वार पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में लगाकर भगवान शिव को जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक, बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाकर मना रहे हैं। भाई बोले तो आज बहुत खुश रहे, बहुत हम लोगों का सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, घर पे रखे, और हम यही सोचते हैं कि स्वस्थ रहें, और यही हमारी मनोकामना है। कब से लाइन में लगे थे? कब? 1-1.5 घंटा हो गया बोले के दर्शन के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पर्व है, उसका सबका होना जरूरी है, मतलब सबका होना बहुत जरूरी है। सबका साथ, सबका विकास, ये जो मंत्र है ये धन्यवाद। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है नारी को बनाएंगे और सशक्त। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भर्ती होगी 2 गुनी। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले राजाजी नेशनल पार्क स्थित सुरेश्वरी देवी मंदिर में जाकर माथा टेका। इसके बाद सीएम धामी ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन में आयोजित भगवान शंकर के 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन के वार्षिक अनुष्ठान में शिरकत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वरानंद आश्रम के यहां मिलने पहुंचे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा 1 वर्ष का अनुष्ठान किया जा रहा है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे पूर्णाहुति के दिन यहां पर आने का मौका मिला। कल शिवरात्रि भी है और मैं सभी को महाशिवरात्रि पर शुभकामनाएं देता हूं। भगवान शिव सबको सुखी रखें, सबको निरोगी रखें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। नहीं, बहुत अच्छा अनुष्ठान आदरणीय आशीष जी के द्वारा दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा 1 वर्ष का अनुष्ठान किया जा रहा है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज पूर्णाहुति के दिन यहां पर पहुंचा हूं। भगवान से प्रार्थना की है, कल शिवरात्रि भी है। मैं सभी को महाशिवरात्रि पर्व की भी जो है सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान शिव सबके जीवन में
हर प्रकार से जो है उनको सुखी रखें, निरोगी रखें, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमारा देश प्रदेश सब आगे बढ़े। हम लोगों ने भगवान से माँ सरस्वती देवी से, भगवान महादेव से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी हमारे छात्र वहाँ से सुरक्षित आएँ। उनको लेकर हमने यहाँ पर नोडल अधिकारी बनाए हैं जो लगातार हमारे विदेश मंत्रालय से भी हम लोग लगातार संपर्क में, हम लोग यहाँ पर लगातार संपर्क हैं। अभिभावकों से भी मैंने स्वयं भी संपर्क किया है और लगातार जो हमारे दूतावास हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनसे भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। विदेश मंत्रालय के भी संपर्क में हूँ। हमारी सारी टीम लगी हुई है। हमारा प्रयास है कि सभी बच्चे हमारे सकुशल घर पहुँचें। और खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जनपद के पूर्णागिरी टनकपुर तहसील पहुंचे। यहां सीएम ने मार्च महीने से शुरू होने जा रहे माता पूर्णागिरी धाम मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद सीएम ने तहसील सभागार में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में बताया कि 52 शक्तिपीठों में से एक आधार का माता पूर्णागिरी मेले का आगाज ठीक होली के बाद शुरू हो जाता है। किसी भी प्रकार की आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। पूर्णागिरी का जो हमारा धाम है, इस पर पूरे उत्तर भारत का, इस क्षेत्र का लगने वाला सबसे बड़ा मेला है, जहाँ पर पूरे उत्तर भारत के लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पड़ोसी देशों से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से, आसपास के क्षेत्रों से सभी का आना होता है। तो यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हों, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो, शौचालय की अच्छी व्यवस्था हो, आवागमन की अच्छी व्यवस्था हो, ट्रैफिक अच्छा हो, इन सभी व्यवस्थाओं को अच्छे ढंग से संचालित हों, अच्छे ढंग से व्यवस्थित हों, उसके लिए आज हमने बैठक की है और सभी जो कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा भी की है। मेला आने तक एक आध बार और बैठकें लेने को हमने कहा है। जो कमी है उसको हमने कहा है कि शासन को बना। हालत नहीं, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे।